हाय दोस्तों, तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो आज का स्टोरी बहुत ही छोटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड की मीनिंग, ग्रामिकल पोस्ट कवर करेंगे। तो आगे इसका टाइटल देख लेते हैं, चलो। द ट्री दैट लिव्ड फॉर अदर्स। द ट्री, ट्री यानी पेड़, दैट यानी की या जो, लिव यानी रहना, ईडी लगा मतलब रहते थे, फॉर यानी के लिए, अदर्स यानी दूसरे, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए होता है फॉर मतलब के लिए रहते थे। जो कि एक पेड़ जो कि दूसरों के लिए रहते थे, दूसरों के लिए रहते थे, इसका टाइटल हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं स्टोरी कैसा होता है। दूसरों के लिए रहते थे कैसे होता है, आगे देखते हैं। चलो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो चलो इसका देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक समय की बात है। अक्सर कहानियों में इसी वर्ड का मीनिंग समझ सुनने को मिलता है अक्सर। तो आगे देखते हैं। देयर वर टू ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। देयर वर, देयर डमी वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। वर यानी थे, वर थे, टू यानी दो, ट्रीज यानी पेड़, पेड़े, इन अ फॉरेस्ट एक एक जंगल में दो पेड़े रहते थे, ऐसा होगा, थे नहीं तो एक एक जंगल में दो पेड़े थे, ऐसा होगा। तो आगे देखते हैं। वन एक, ट्री यानी पेड़, वाज यानी था, वेरी यानी बहुत, जेनेरियस यानी दयालु, एक पेड़ बहुत दयालु था। इन शेयरिंग यानी बांटने में, इन यानी में, शेयरिंग यानी बांटने में, इट्स फ्रूट्स यानी उसके, फ्रूट्स यानी फलों, विथ बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षियों, एंड अदर क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी प्राणी या जीव जिसे बोल सकते हैं, पक्षियों और अदर जीवों से बांटता था, जीवों को बांटता था, फलों को खाने या दे देता था इसे खाने के लिए। इसी इसी को बता रहा है यहाँ पर, जेनेरियस यानी दयालु था कि फल को खाने देता था। तो आगे देखते हैं। द अदर ट्री यानी दूसरे ट्री, जो यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो, दो ट्री है, ए दयालु यानी जेनेरियस यानी दयालु, और एक स्वार्थी, स्वार्थी जिसे बोलते हैं सेल्फिश इंग्लिश में। तो आगे समझते हैं, चलो। द अदर ट्री, दूसरे ट्री, बींग यानी शुरू किया, ऑफ द अपोजिट नेचर यानी अपोजिट यानी उल्टा, नेचर यानी जो प्राकृतिक, वाज वेरी सेल्फिश, वेरी यानी सेल्फिश यानी स्वार्थी, बहुत स्वार्थी था। दूसरे ट्री जो है यानी पेड़ जो है बहुत ही स्वार्थी था, इसका मतलब होगा। तो आगे देखते हैं। फाइनली यानी अंत में, इन अ कपल, कपल यानी जो जोड़ा होता है, जोड़ी, जो पेड़ की जोड़ी है उसे बता रहा है। ऑफ ईयर्स यानी बहुत साल हो गए, तो द सेल्फिश ट्री, जो बहुत साल हो गया, तो सेल्फिश यानी जो स्वार्थी पेड़ था, ट्री लोस्ट, लोस्ट यानी खोना या छोड़ना जिसे बोलते हैं, लोस्ट यानी खोना या छोड़ना, आल, आल यानी सभी, इट्स यानी उसके, लीव्स यानी पत्तियां, लीव्स यानी पत्तियां, यहाँ देख पा रहे हो पत्तियां, लीव यानी पत्तियां, लीव्स यानी पत्तियां, लीव्स पत्तियां, एंड बिकेम यानी हुआ, थिन यानी पतला, थिन यानी पतला, एंड और वीक यानी कमजोर। वह इतना सेल्फिश था कि बहुत साल पहले, उस जोड़े का जो बहुत साल पहले, लीव्स एंड बीकेम थिन, लीव्स क्या हो गया, थिन यानी पतला होने लगा, एंड वीक यानी और कमजोर होने लगा, पतला और कमजोर होने लगा। द अदर ट्री, द अदर ट्री जो दयालु ट्री था, द अदर ट्री अनसेल्फिश, अनसेल्फिश यानी जो अस्वार्थी थे, अमतलबी उसे बोल रहा है, असेल्फिश। The other tree, unselfish, us ever kept growing and bore fruits aplenty, यानी अपलेंटली यानी ढेर सारा। जो अनसेल्फिश ट्री, जो अनसेल्फिश ट्री था,
ईवर कीप्ड यानी देता था या रखता था, ग्रोइंग यानी बढ़ना या वृद्धि जिसे बोलते हैं, एंड बोर फ्रूट्स यानी बहुत अधिक, फ्रूट्स यानी फलें, अपलेंटली यानी ढेर सारा फले, वह ग्रोइंग यानी वृद्धि करता था। बाई नाउ अब, बाई नाउ यानी अब, द सेल्फिश ट्री जो स्वार्थी पेड़ था, ट्री हेड यानी था, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास करना, ईडी लगा मतलब एहसास हुआ, दैट यानी कि, द केज, केज यानी कारण, द केज, केज यानी कारण, ऑफ इट्स प्लाइट, प्लाइट यानी अवस्था या दुर्दशा, जो उसकी कमजोर होने की अवस्था है, वह किस कारण हो रही है, अब उसे एहसास हुआ या पता चला, इसका मतलब होगा केज यानी कारण, ऑफ इट्स प्लाइट यानी उस कमजोर होने की अवस्था को बता रहा है। वाज इट सेल्फिशनेस, उसकी क्या कारण था, सेल्फिशनेस के कारण वह प्लाइट, सॉरी क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था, थीन एंड वीक यानी कमजोर हो रहा था। तो आगे देखते हैं, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थी। इट सुन बिकेम, इट सुन यानी जल्दी, सुन यानी जल्दी, बिकेम, बिकेम यानी हुआ या होना, अनसेल्फिश यानी जल्दी अनसेल्फिश हुआ, एंड बिगेन, बेगन, बिगन यानी शुरू किया, इनवाइटिंग यानी आमंत्रित करना, आमंत्रित करने लगा, बर्ड्स यानी पक्षियों को आमंत्रित करने लगा, एंड अदर क्रिएचर्स और पक्षियों को, और अदर यानी दूसरे जीवों को भी, विथ स्माइल यानी हंसते हुए या स्माइल देते हुए, इनवाइटिंग यानी आमंत्रित करने लगा कि मेरे यहाँ आओ, ऐसे बोल के, घमंडी यानी वह सेल्फिश नहीं हुआ। जब उसे पता चला कि मेरे इस सेल्फिशनेस के कारण ऐसा हो रहा है, मैं थीन या कमजोर हो रही हूँ, तो इसका पता लगने से वह फिर अनसेल्फिशनेस हो जाती है। बर्ड एंड स्माइल बिफोर लॉन्ग यानी लंबे समय के लिए, ऐसे होगा, बिफोर यानी के पहले या लंबे समय के लिए, लॉन्ग यानी के लिए, इट ग्रीव यानी बड़ा, बड़ा, इन हेल्थ एंड बिकेम, ग्रीव यानी है जो ग्रो करते हैं, जिसे ग्रो का पास्ट टेंस ग्रीव, यानी बढ़ा, इन हेल्थ, हेल्थ यानी स्वास्थ्य में बढ़ा, एंड बिकेम या और हुआ, बोंटीफुल, बोंटीफुल यानी हो सकता है, बोंटीफुल यानी होता है भरपूर, बोंटीफुल यानी भरपूर, लाइफ, भरपूर, दूसरों के जैसे, दूसरे के जैसे होने लगा, वह भी दूसरे ट्री के जैसे होने लगा, अदर ट्री यानी दूसरे ट्री के जैसे, लाइक यानी जैसे, उसका मतलब तो होता है पसंद भी होता है और जैसे भी होता है, लाइक का मतलब यहाँ पर जैसे होगा। बोंटीफुल यानी भरपूर, दूसरे के जैसे होने लगा, हेल्थ एंड बिकम, दूसरे ट्री के जैसे होने लगा, उसके जो कमजोर हो रहा था, तो वह जब अनसेल्फिशनेस हुआ, तो उसका जो लीव्स जो थीन हो रहे थे, अब वह फिर से बढ़ने लगे, ग्रीव यानी बढ़ने लगे। तो इसका मोरल देख लेते हैं। मोरल यानी सीख या नैतिक, जिसे हम बोलते हैं, जो शिक्षा मिलती है उसे हम मोरल बोलते हैं। तो देखते हैं, हाउ एवर कैपेबल और इंटेलिजेंट वन में बी, वन ग्रो ओनली विथ अदर्स, जिसका मतलब समझते हैं, चलो